असीम वकार, देखिए जो इस समय मजबूत फैक्ट है वो ये है कि ईरान के सबसे पावरफुल धार्मिक नेता ने कहा है कि दुनिया के मुसलमानों को अब कोई रोक नहीं पाएगा इसके बाद, लेकिन कोई अपना दरवाजा खोलने को तैयार नहीं है। भारत में कोई रूहानी ताकत के साथ इसको जोड़ रहा है, कोई मोदी विरोध के साथ जोड़ रहा है, और कोई तो कह रहा है मोदी ही जालिम है। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? क्या आपको लगता है कि कट्टर सोच को बढ़ावा देने का एक एजेंडा मिल गया है हमास ने जो आतंकी हमला करा इजराइल पे? स्ट्रेट क्वेश्चन। अभी बदत है भाई, अभी बदत है। देखिए, सुधांशु त्रिवेदी जी अपनी सोच के हिसाब से पॉलिटिक्स करते हैं, मैं अपनी सोच के हिसाब से पॉलिटिक्स करता हूं। सुधांशु त्रिवेदी जी ने कहा कि इतना जुल्म हो रहा है, जॉर्डन भी बॉर्डर नहीं खोल रहा है, मिस्र भी बॉर्डर नहीं खोल रहा है। अमेरिका यही तो दबाव बना रहा है। अमेरिका जो आ रहा है, बाइडेन साहब आ रहे हैं, वो जाके बात भी यही करेंगे। उनका जो मेन एम है वो ये है कि हम अटैक करेंगे, जुल्म और ज्यादती की इंतहा पार करेंगे, और बाद में दुनिया को बताएंगे कि देखिए मिस्र और जॉर्डन और फला ढमक अपने बॉर्डर बंद किए हुए हैं, वो ब्रदरहुड नहीं दिखा रहे हैं, वो मुसलमानों को मरने के लिए छोड़ रहे हैं, और फिर बॉर्डर खुलवा देंगे और मुसलमानों को उधर भेज दिया जाएगा और पूरी जमीन खाली है, उस पर कब्जा। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। आपका ये सपना है कि वो सब खाली कराए, कब्जा कर लिया जाए। तो खाली अकल सुधांशु त्रिवेदी जी के और इजराइल के थोड़ी ना है, अमेरिका की भी खाली अकल नहीं है, बाकी लोगों की भी अकल है। यही नहीं, अभी और सुनिए। आप चाहते हैं कि जमीन खाली करा के उस पर कब्जा कर लिया जाए, आपका चेहरा बच जाएगा। जो आप नरसंहार कर रहे हैं, जो मैसेकियर कर रहे हैं। दूसरी बात, अभी आपने एक बात कही कि ये यहूदी वर्सेस इस्लाम की लड़ाई नहीं है। मैं आपको सीधा सीधा से बता दूं, आप लोग बार बार एक बात ये कह रहे हैं कि अगर फिलिस्तीन का समर्थन कोई कर रहा है तो आप लोग उसको हमास से और आतंक से और पता नहीं काहे से जोड़े डाल रहे हैं। तुम्हें शर्म है? कुछ शर्म आया है? लेकिन आप इस बात को बताने पर तैयार नहीं है कि भारत की सरकार ने भी आजाद फिलिस्तीन का समर्थन किया है, हम भी वही कर रहे हैं। तो जो बात हम पे लागू होती है वो भारत सरकार से आपको, भारत की सरकार ने हमास का समर्थन किया है, और अभी आपने बोला बाइडेन, अभी एक सेकंड, अभी आपने बोला एक सेकंड ऐसे तो नहीं होता है। अभी आपने, मैं आप ही के पास आ रहा हूं असीम जी, 20 सेकंड आपके पास होंगे। अभी आपने बोला बाइडेन की अकल खाली है, इजराइल की अकल खाली है। आप कह रहे हैं कि इनमें किसी में अकल नहीं है, और अकल सारी ओवैसी साहब में है, आप में है, या फिर जो रजा साहब हैं उन्होंने बयान दिया है उनमें है। बात तो सही है। और ईरान में है। नहीं, मैंने ये नहीं कहा कि इनकी अकल खाली है। नहीं, मैंने ये कहा कि सिर्फ ये लोग अकलमंद थोड़ी ना है भाई। आप कह रहे हैं फिलिस्तीन का समर्थन करना आतंक का समर्थन करना है। सुधांशु त्रिवेदी जी बैठे हैं, मैं तो जनरल आदमी हूं, आम इंसान हूं। सुधांशु जी तो माननीय सांसद जी हैं, इनसे कह दीजिए कि भारत सरकार के विदेश मंत्रालय ने फिलिस्तीन की आजादी का समर्थन किया है, वो समर्थन वापस ले ले। क्या प्रॉब्लम है आपको? क्यों समर्थन कर रहे हैं आप? अच्छा, एक सवाल सुधांशु, मैं आपको मौका दे रहा हूं, लेकिन इस पूरे मामले के अंदर मोदी कैसे जालिम हो जाता है? नरेंद्र मोदी कैसे जालिम हो जाता है? नरेंद्र मोदी के विरोध में क्यों नारे लगने शुरू हो जाते हैं? मामला हमास का है, मामला इजराइल का है, मामला पैलेस्टाइन का है, मामला गाजा का है, मोदी के विरोध में क्यों नारेबाजी होनी शुरू हो जाती है? ये भगवान क्या जुल्म है। तो कट्टर सोच को बढ़ावा देकर भारत में मोदी विरोध बढ़ाया जा रहा है। पूछा है आपने? आप ही से सवाल पूछा सर, आप ही। ये सवाल मुझसे पूछा? यस, असीम वकार। अच्छा, देखिए आप हैं, नहीं देखिए आप हैं जर्नलिस्ट, और जब जर्नलिज्म कोई करता है तो उसको ये पढ़ाया जाता है कि खराब या अच्छा, जो भी जैसी खबर है उसको दिखाओ जी, उसमें अपना परसेप्शन तय ना करो कि लोग इसके साथ खड़े हो या उसके साथ खड़े हो। तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। पूरी दुनिया में, इवन यहूदियों तक, इजराइल तक में जो यहूदी हैं वो इस वक्त फिलिस्तीन के साथ खड़े हैं, और पूरी ताकत के साथ खड़े हुए हैं फिलिस्तीन के साथ। मेरा सवाल न्यूयॉर्क में यहूदी जुलूस निकाल रहे हैं, बड़े बड़े हाथ में पंफलेट लेकर, होल्डिंग्स लेकर चल रहे हैं।